तो चलिए कंटिन्यू करते हैं मोल कंसेप्ट को। और मोल कंसेप्ट में एक बेसिक जो टर्म है मोल, क्या होता है मोल, इसको अपन ने बहुत अच्छे से जाना। और इसके जो कुछ वेरिएबल्स, इसको मोलर वेरिएबल लेंगे या कहेंगे, उनको इस लेक्चर में लेते हैं। क्या होते हैं मोलर वेरिएबल और क्यों डिफाइन करते हैं। देखो मोलर वेरिएबल, जैसे मैं बोलूँगा कि ये मोलर वेरिएबल अपने को सीखना है, ये मोलर चर अपने को सीखना है, तो तुम तुरंत पता चल जाएगा अच्छा ये मोलर वेरिएबल है जो अपने को सीखना है। आइडिया लग जाएगा अच्छा ऐसा है क्या। फॉर एग्जांपल मोलर मास सीखना है और मोलर वॉल्यूम सीखना है। आपको ये दोनों अच्छे से पता है, मोलर मास भी पता है और मोलर वॉल्यूम पता है। इनसे मोल के दो फॉर्मूले बनते हैं वो भी पता है, लेकिन वो बने कैसे, उनकी फील्ड क्या थी, ये जब तक नहीं पता ना तो उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है, ये जो अप्रोच डेवलप होती है, कहते हैं ना यार फिजिकल केमिस्ट्री की अप्रोच होनी चाहिए, वो अप्रोच यहीं से डेवलप होती है। तो देखते हैं कैसे अप्रोच डेवलप होगी। तो इसके लिए मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि मोलर वेरिएबल वैसे ही है जैसे एक मोल के लिए जैसे एक डजन वेरिएबल, सेम टू सेम वो मोल का फंडा, ये डजन का फंडा। अब मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि मोलर वेरिएबल जो एक मोल के लिए डिफाइन होते हैं उनको मोलर वेरिएबल बोलते हैं। मोलर चर, इसका मतलब जो एक मोल के लिए डिफाइन है उसको क्या बोलते हैं, मोलर वेरिएबल। क्लियर है डियर। यदि मैं बोलूँ मोलर मास, इसका मतलब एक मोल का मास। मैं बोलूँ मोलर वॉल्यूम, इसका मतलब एक मोल का वॉल्यूम। आगे बात समझ में क्लियर है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ मोलर वेरिएबल, मोलर चर। ठीक है, तो हेडिंग अपनी आज की मोलर वेरिएबल। ये मेन जो अपनी हेडिंग चल रही थी, जो अपना 9th हेडिंग, जो 9th पॉइंट चल रहा था मोल, उसी की सब हेडिंग चल रही है। 9th अपनी मेन सब हेडिंग नहीं थी क्या, उसी के अंदर चल रहा है ये क्या, मोल। और मोल के अंदर अपन इसका कुछ पॉइंट लिखे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए थे, क्या है, क्यों है, कैसे डिफाइन होता है, क्या यूनिट है, क्या फॉर्मूला था, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, वो अपन ने डिफाइन किया। अब इसी के अंदर अपन कुछ मोलर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। मोलर वेरिएबल, इस मोलर वेरिएबल में सबसे पहला मोलर वेरिएबल अपन ले रहे हैं मोलर मास। मोलर मास बहुत बार सुना ये नाम, मोलर द्रव्यमान। मोलर चर में से एक है, मोलर चर जो है उनमें से एक है। सबसे पहला क्या है, मोलर मास या मोलर वेरिएबल। क्या मतलब सुनना, किसी भी सब्सटेंस के, किसी पदार्थ के एक मोल का जो मास आएगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, मोलर मास। सिंपल सी बात है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे हाथ में को कोई 20 ग्राम का, यदि 20 ग्राम या 25-30 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं है। यदि मैं बोलूँ कि इसके एक डज़न खरीद के लाता हूँ बाज़ार से, तो इसका डज़न मास कितना होगा, एक डज़न का मास कितना होगा, तो 30 × 12, एक का 30 ग्राम था, और ऐसे 30 इंटू क्या करना पड़ेगा, जितने एक डज़न में आते, तो डज़न मास नहीं हो जाएगा क्या, तो 30 × 12 360 ग्राम इसका डज़न मास हो जाएगा। सिमिलरली यदि मैं डिफाइन करना चाहूँ मोलर मास, तो एक मोल का मास, यदि मैं बात करूँ 30 ग्राम का है और एक मोल का कितना मास आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक मोल का मतलब Na अवोगाद्रो नंबर से बोला था अपन ने, या 6.022 × 10⁻23। वैसे आप 6 × 10⁻23 लेके चल लेना, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होने वाली। तो मैं चर्चा करता हूँ कि यदि एक मोल का मास पूछता है तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन भी किया था याद हो तो, अपन ने एक मोल का चार्ज निकाला था यार है, 96500 अप्रोक्स आता है, जिसको 1 फैरेड बोला जाता है। यदि किया हो कमेंट में आंसर दिया हो तो ठीक है। और वैसे ही जैसे एक मोल का चार्ज निकाला, एक का चार्ज पता था, एक मोल के लिए Na से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली एक मार्कर का मास पता है, एक मोल का मास पता करना है, तो Na से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। उसी क्वेश्चन पे बेस्ड ये चीज़ है। तो मोलर मास क्या है, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, this is the mass of 1 mole of substance। एक पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान होता है, पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान। ओके डियर, अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, अपन एक एग्जांपल लेके देख लेते ताकि जस्टिफाई कर ले, क्लियर कर पाएँ। फॉर एग्जांपल मैं H एटम की ही चर्चा करता हूँ। यदि बात करूँ H एटम की, तो अब सबको पता है कि H एटम के एक एटम का मास 1 AU होता है,
याद है 1 AMU क्या था, इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोले तो एक एटम का मास, सही है। यदि मैं 1 AMU हाइड्रोजन बोलता हूं इसका मतलब एक ही H एटम है भाई। यदि मैं 2 AMU बोलता हूं तो 2 H एटम हो गए। यदि मैं 3 AMU बोलता हूं तो 3 H एटम हो गए। मास से एटम का अंदाजा लगाया सकता है क्योंकि एक एटम का मास मुझे पता है। यदि इसी की बात करूं मोलर मास, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 AMU इंटू यदि 12 कर देता तो यह जाता डजन मास, लेकिन मैं चाहता हूं इसका मोलर मास, तो इससे Na से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है डियर। और 1 AMU इंटू Na क्या आ जाएगा 1 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको ग्राम में कन्वर्ट करूँ, ग्राम में देखूँ, क्योंकि मोलर मास इन जनरली ग्राम में ही डिफाइन करते हैं अपन लोग। यदि मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा 1 AMU क्या लिख सकता हूँ 1 AMU इज टू 1.67 इंटू 10⁻, क्या होता है -24 ग्राम। तो इसकी वैल्यू पुट की 1 AMU की मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23। पावर्स को एक साइड करता हूँ, यूनिट को पीछे रख देता हूँ। 1 मल्टीप्लाई अब 1.67 इंटू 6.022, ठीक है। और ये आ गया 10⁻24 इंटू 10⁻23। ये दोनों मिला के यदि बेस सेम होता है पावर जुड़ जाती है। यदि आधार समान घातें जुड़ जाती है तो घात क्या बन जाएगी 10⁻⁻1। इसको आप मल्टीप्लाई करना 10.000 समथिंग आएगा, तो इसको अप्रोक्स 10 ले सकता हूँ और ये हो जाएगा 1। और पीछे यूनिट जो है वो मेरे को रखनी थी, मैं भूल गया था, वापस रख देता हूँ। 10 की पावर ये माइनस है, ये प्लस 1 लिख सकता हूँ, कुछ नहीं लिखा तो ये हो जाएगा 10 की पावर +1, 10 की पावर -1, 10 की पावर 0 दैट इज़ 1। तो अल्टीमेटली 1 बच गया, 1 ग्राम नहीं आ गया क्या। मतलब हाइड्रोजन का एक एटम का मास ये और हाइड्रोजन का 1 ग्राम क्या है, इसका मोलर मास। ये क्या है हाइड्रोजन का 1 मोल का मास। मतलब बिल्कुल मैंने आपके सामने कैलकुलेशन की हाइड्रोजन का। यदि मैंने एटॉमिक मास लिखा है तो मैंने इसका मोलर मास कैलकुलेट किया है 1 मोल का, वो भी ग्राम में। ऐसे मैंने सोचा यदि हीलियम का करता तो क्या होता। यदि हीलियम का करना चाहूँ मोलर मास तो हीलियम के लिए काम करता हूँ। हीलियम के एक एटम का मास कितना होता है 4 AMU। यदि मैं इसका 1 मोल की तरफ बढ़ूँ तो 1 मोल में क्या हो जाएगा 4 AMU को Na टाइम्स रिपीट करूँ। अब 4 AMU को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 AMU को 4 इंटू 1 AMU इंटू Na। अरे इस AMU को अलग कर दिया। आप कैलकुलेशन ज़रा देखो 1 AMU इंटू Na, इसको ही तो मैंने कैलकुलेट किया भाई। ये फाइनली 1 ग्राम नहीं बना क्या, ये फाइनली 1 ग्राम नहीं बना क्या, तो 4 ग्राम नहीं आ गया क्या। समझ आई बात। मतलब हीलियम का एटॉमिक मास जो होता है ये एटॉमिक मास है और ये मोलर मास है, ठीक है। यदि मैं जैसे हीलियम की चर्चा किया, मैंने हीलियम के भी आपके सामने चर्चा की। हीलियम का 4 AMU था एटॉमिक मास और मोलर मास कितना आया 4 ग्राम। इससे पहले मैंने जस्ट हाइड्रोजन की चर्चा की थी, तो इसे एज ए कंक्लूजन एक साइड लिखता हूँ, एज ए कंक्लूजन यहाँ लिखता हूँ मैं सारी चीज़ को। मैंने जब हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन की तो 1 AMU इसका एटॉमिक मास था और 1 ग्राम इसका मोलर मास आया। इसको लिखता हूँ एटॉमिक मास, इसको लिखता हूँ मोलर मास। आपके सामने कैलकुलेट किया, कोई तुक्का नहीं लगाया। हीलियम के लिए बात करूँ 4 AMU, ठीक है, और इसका 4 ग्राम नहीं आया था क्या। तो लिथियम का अंदाज़ा लगाओ क्या आना चाहिए 7 AMU और 7 ग्राम नहीं आ जाना चाहिए क्या। बेरिलियम का क्या हो जाएगा 8 AMU, सॉरी 9 AMU, कितना आ जाएगा 9 ग्राम। बोरोन का 11 AMU 11 ग्राम। इसका मतलब जो उसका मास AMU में होता है उसी मास का यदि मोलर मास निकाला जाए तो उतना ही वैल्यू रह के ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। सोचे तुक्का नहीं बैठा, मैंने कैलकुलेशन आपके सामने की, ऐसा कोई तुक्का नहीं बैठा। एक्चुअली मैं तुम्हें एक दिन कहा था कि अवोगाद्रो में ये डिजिट क्यों सोची है, ऐसा क्यों सोचा, ये नंबर ही क्यों सोचा, इसमें लॉजिक है, मैंने कहा था। एक्चुअली यदि अवोगाद्रो नंबर जो अपन ने सोचा था या जिस अवोगाद्रो ने सोचा 6.022 इंटू 10⁻23, यदि वो नहीं सोचा जाता ना तो आज एटॉमिक मास अलग होता वैल्यू में, और जो मोलर मास की वैल्यू होती डिफरेंट होती। तो हम परेशान नहीं हो जाते क्या। एटॉमिक नंबर अलग याद करो, एटॉमिक मास अलग याद करो,
मॉलिकुलर मास अलग याद करो। तो उसने अपने पे कृपा की एक्चुअली। उसने कहा यार इतने बच्चे परेशान हो रहे हैं, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इनको कुछ इस तरह से एडजस्ट करता हूँ कि यार ये दो जो मास आ रहे हो सेम ही आ जाए, एक जैसे ही आ जाए। तो अवे के तुरंत कुछ ऐसी डिजिट सोची कि जो एटॉमिक मास था उसको इतनी बार रिपीट करें, इतनी बार रिपीट करें, इतनी बार रिपीट करें कि वो ग्राम में आ जाए उसकी वैल्यू, और ग्राम में जो सेम मैग्नीट्यूड के साथ आ जाए। और याद करो वो दिन जब मैंने ग्राम मॉलिकुलर मास डिफाइन किया था और ग्राम एटॉमिक मास डिफाइन किया था। एक्चुअली ग्राम मॉलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास ही होता है। लेकिन इसको पहले से अभी लिखवा देते हैं क्योंकि पहले लिखवाना जरूरी था कि सीक्वेंस में वहीं आ रहा था वो। तो आज इस बात की फील भी आई होगी। अब अपने को एक छोटा सा कंक्लूजन पे जाता हूँ, एक छोटे से कंक्लूजन पे लेके चलता हूँ मैं। समझना इस चीज़ को, बहुत प्यारी चीज़ है। एक छोटे से कंक्लूजन पे चलते हैं। एक AMU को NA टाइम्स रिपीट करते हैं, NA टाइम्स रिपीट करते हैं तो क्या बनता है 1 ग्राम। क्या मैं 1 AMU का ये 1 मोल नहीं है क्या, 1 AMU का 1 मोल नहीं आ गया क्या भाई? किसी भी चीज़ को NA बार रिपीट करो तो क्या आ जाता है, 1 मोल आ जाता है। तो ये 1 AMU का 1 मोल 1 ग्राम नहीं आ गया क्या? तो 1 ग्राम एटम जो है ना, ये किसी एटम के लिए चर्चा करते हैं। 1 ग्राम एटम ये गिवन मास नहीं है, ये मोल को लिखने का तरीका मिल गया लोगों को कि 1 AMU को NA बार रिपीट किया। जैसे 4 ग्राम एटम लिखा, मतलब 4 ग्राम एटम का मतलब क्या है, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम 4 टाइम्स रिपीट, और 4 मोल्स हैं एक तरह से। तो लोगों ने मोल को डिफाइन करने का एक नया तरीका लॉन्च कर दिया। क्या? ग्राम एटम। क्या? ग्राम एटम इज न्यू यूनिट ऑफ मोल। क्या? मोल को अपन एक और चीज़ लिख सकते हैं, क्या? ग्राम एटम। मोल को क्या लिख सकते हैं? ग्राम एटम। एग्जैक्टली। अब मैं दो बातों में डिफरेंस देखना क्या है। मैं बोलता हूँ कि 10 ग्राम हीलियम इज गिवन, और दूसरा मैं लिखता हूँ 10 ग्राम एटम हीलियम इज गिवन। दोनों बातों में फ़र्क है। पहला बोलता है कि आपको 10 ग्राम हीलियम का मास गिवन है, जबकि दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि 10 मोल हीलियम गिवन है। मैं फिर से बोलता हूँ इन दोनों में डिफरेंस है, अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। ओके डियर, क्लियर है बात? तो ये दोनों डिफरेंट बातें। मोल को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका मार्केट में लॉन्च हुआ। अब मैं बात करता हूँ आपके सामने, बात करता हूँ। तो ये मोलर मास, अब जैसे एटॉमिक मास था वैसे ही मोलर मास आ गया। मोलर मास एज इट इज़ वही रहता है। क्यों रहता है वो बता दिया। चलो एक और फील देता हूँ यार, यदि मज़ा है सीखना। यहाँ से एक और फील आ सकती है कि यार आप लोगों ने, यहाँ से एक और बहुत ही प्यारी फील आ सकती है कि अपन ने 1 AMU जो था, 1 AMU था, उसका NA टाइम्स किया तो 1 ग्राम नहीं आया क्या? यस और नो? 1 AMU का NA टाइम्स किया तो इसी का कंक्लूजन नहीं है, इसी बात का कंक्लूजन है। अब इस पर बहुत गौर फरमाना यार, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं, गौर फरमाना। यदि 1 AMU की वैल्यू पुट करूँ मैं, 1 AMU को ग्राम में वैल्यू पुट करूँ तो क्या आ जाएगा? 1.67 × 10⁻24 इंटू NA है। जैसे कि जैसे ग्राम में आ गया इज टू 1 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट करता हूँ तो एग्जैक्टली NA की वैल्यू पता है कैसे सोची? 1/1.67 × 10⁻24 ये NA की वैल्यू थी। उससे जो ये वैल्यू बन के अपने सामने आती है, अपन जो वैल्यू बोलते हैं, ये जो 6.022 × 10⁻23, बेटा जी यहीं से आई है ये वैल्यू यहीं से आई है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अच्छा ऐसे दिमाग लगाएगा उस व्यक्ति ने कि 1/AMU को जो होता है ना, 1/AMU उसको NA बोल दे। होगा क्या इससे? होगा क्या, जब यहाँ AMU को आप ग्राम में पुट करोगे और NA रखोगे तो NA AMU ग्राम में जैसे रखोगे वो कट नहीं जाएगा क्या? क्योंकि भाई साहब NA तो यही तो है, NA यही तो है। आप 1.67 × 10⁻24 रखते हो और उसका वापस NA टाइम्स करते हो तो दोनों आपस में कट नहीं जाते थे क्या? ताकि वैल्यू सेम रह जाए यार। इस व्यक्ति ने किस लेवल पे जाके सोचा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और मतलब उम्मीद करता हूँ कि मैंने यार इसको अच्छे से डील करने की कोशिश की है। और नो डाउट यार बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत गहरी चीज़ें हैं जो यहाँ पर चल रही है। नॉर्मल चीज़ नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लोगों को बात पता भी नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ। इससे एक फॉर्मूला बनता है बहुत प्यारा, उसको समझते हैं, उसको फील लेते हैं, क्योंकि फील ली हुई चीज़ें ज़िंदगी भर याद रहती हैं। और रटी हुई चीज़ें 10 दिन वैलिडिटी होती है, एक्सपायरी डेट होती है उनकी। जैसे कुछ चीज़ें मुझे अभी याद है जो क्लास में पढ़ता था, क्योंकि क्लास में यार हम भी पढ़ते थे, ऐसे थोड़ा था कि हम कोई बहुत ताबड़तोड़ थे। बाद में चीज़ें सीखी अच्छे से, प्यार से, मेहनत करके।
तो नो डाउट यार, जो चीज़ें क्लास में फील लेके की थी ना, वो अभी तक एकदम एज इट इज़ याद है। उसके मतलब टीचर के एक्सप्रेशन के साथ, टीचर किस तरह से हैंड मूवमेंट करता था, हर एक चीज़ उसी स्टाइल में याद है हम लोगों को। क्यों याद है? क्योंकि उस टाइम पर हमने जो मतलब ऑब्जर्व किया था, बहुत गजब इंटेंसिटी से किया था। तो आप लोग भी यार क्लास में इंटेंसिटी बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि इससे बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। इससे एक और फॉर्मूला बनने वाला, देखना ज़रा ध्यान से। एक फॉर्मूला बनता है, एक बात सोचो कि मैंने हीलियम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। हीलियम जो है, यदि हीलियम आपको गिवन है 2 ग्राम, इसका क्या मतलब है? हीलियम का 2 ग्राम गिवन है, तो इससे क्या समझते हैं अपन लोग? या पहले हीलियम का मोलर मास लिखता हूँ, इससे कुछ थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं अपन लोग। चलो छोटी सी एक चीज़ और डिस्कस करता हूँ इससे पहले, जिससे और मज़ा आएगा। एक बार बताओ, हीलियम का एटॉमिक मास कितना था? Hg का एटॉमिक मास कितना था? हीलियम का एटॉमिक मास कितना आया? 4 AMU। और मोलर मास कितना आया? 4 ग्राम। एक चीज़ ऑब्जर्व करना, बड़ी प्यारी चीज़ ऑब्जर्व करने लायक है। एक एटम है तो 4 AMU गारंटी मास आएगा। यदि मैं बोलता हूँ मेरे पास एक हीलियम का एटम है, तो कितना आएगा? 4 AMU मास मेरे पास आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं बोलूँ मेरे पास 8 AMU हीलियम एटम है, तो आपको पता चल गया 2 एटम हीलियम के लिए। यदि मैं बोलूँ 8 AMU है, तो आपको पता चल गया मेरे पास 2। यदि मैं 12 बोलता तो पता नहीं चलता क्या? यदि मैं बोलूँ मेरे पास 8 AMU He एटम है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे पास कितना He एटम है? 2 He एटम है। यदि बोलूँ ओनली 4 AMU था, तो He एटम थे, तो मेरे पास एक ही था। मैं यदि बोल दूँ मेरे पास 16 AMU He एटम है, तो क्या लगता है कितने एटम आएंगे? क्या 16 जो है 4 AMU का कितने टाइम्स रिपीटेड है? 4 टाइम्स। मेरे पास 4 He एटम नहीं आ जाएंगे क्या? यदि मैं इसके लिए चर्चा करना, तो सेम चर्चा यहाँ पे भी कर सकता हूँ। यदि मेरे पास 4 ग्राम He एटम है, तो 1 मोल है। यहाँ पर एटम था, यहाँ पर एटम था, यहाँ पर मोल है, क्योंकि 4 ग्राम में 1 मोल आता है। यदि मैं बोलूँ 8 ग्राम He एटम है, तो ऑब्वियस बात मेरे पास 2 मोल रहे होंगे, जब 4 ग्राम में 1 है। यदि मैं बोलूँ 16 ग्राम He एटम है, तो ऑब्वियस बात ये 4 मोल होगा। लेकिन एक बात सोचा कभी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे पास 2 ग्राम He एटम है, मतलब 4 ग्राम में Na पार्टिकल थे, तभी तो 4 ग्राम बनाने यार। जब मेरे पास Na पार्टिकल्स थे 4 AMU के, तभी तो 4 ग्राम बना, तो 1 मोल बना, ऑब्वियस बात है। मेरे पास 2 ग्राम He एटम्स, इसका मतलब मैंने उसके Na नहीं लिए, मैंने उसके Na/2 लिए, हाफ लिए, तो ये हाफ मोल नहीं आ जाएगा क्या? पर एक बात समझो, क्या मैं यहाँ पर 2 AMU लिख सकता हूँ क्या? यहाँ 2 AMU He एटम लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि अकेले का यार, उस अकेले आदमी, उस अकेले व्यक्ति का मास इतना है, उस अकेला का इतना मास है, He का अकेले का इतना 4 AMU है। हाँ, इसमें तो बहुत सारे थे ना यार, बहुत सारे थे, बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। Na जने थे, Na/2 आधे ले लिए, मतलब अब एक अगर जितने 6 × 10⁻24 की जगह 3 × 10⁻24 ले लिए, आधे कर दिए, तो हो सकते हैं आधे पार्टिकल्स या आधे एटम्स। जबकि इसमें एक एटम था, उसका आधा नहीं कर सकते यार आप, उसका आधा नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकते, पर एक चर्चा में नहीं हो सकती आधा हीलियम एटम। कभी नहीं सुना होगा, ना मैंने कहा ना तुमने सुना कभी ये चीज़, ठीक है? तो ये चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन आप इसमें देखो कि यदि इसकी इस कैलकुलेशन की मैं तुम्हारे सामने चर्चा करना चाहूँ, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है मोल का, बहुत ही प्यारा। यहाँ पर एक मोल का बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बन रहा है। मोल क्या? मोल इज गोस टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। देख लो, गिवन मास अपॉन 4, गिवन मास अपॉन 4, ये समझ दिया ना? गिवन मास अपॉन 4, गिवन मास अपॉन 4, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक मोल का बहुत प्यारा फॉर्मूला एज ए कंक्लूजन अपने सामने आया है। वो यहाँ लिखता हूँ, मोल इज गोस टू क्या बना? दैट इज एन गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर है डियर? ये गिवन मास अपॉन मोलर मास कैसे बना, क्यों बना, कहाँ बना, ये चीज़ हर एक क्लियर है आपके सामने, ठीक है? उसके बारे में चर्चा करता हूँ डियर। एक और वेरिएबल है मोलर वेरिएबल, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब इस सब पे एप्लीकेबल है भाई साहब, इसको अच्छे से अप्लाई करना है। कैसे बना तुम्हारे सामने रखा है मैंने। अगला है मोलर वॉल्यूम।
सिंपल सी बात है, 1 मोल का वॉल्यूम, नाम से पता चल गया क्या है, मोलर वॉल्यूम। ये सिंपल सी बात है यार। मोलर वॉल्यूम, पहली बात तो गैस के लिए डिफाइन होती है, मोलर आयतन। मोलर आयतन किसके लिए डिफाइन करते हैं अपन लोग? पहली बात गैस के लिए डिफाइन करते हैं। कब करते हैं? एसटीपी कंडीशन में करते हैं। और किसके लिए करते हैं? 1 मोल गैस के लिए करते हैं। 3 बातें हैं ये। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ये आइडियल गैस क्या होती है चर्चा करेंगे। आइडियल गैस एट कंडीशन ऑफ एसटीपी एंड इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड, क्योंकि 1 मोल है तो वैल्यू फिक्स आएगी इस वॉल्यूम की। इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड। और है क्या? V एसटीपी पर 1 मोल का या मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। 22.4 लीटर 1 मोल का क्या है? 22.4 लीटर। यहाँ पर एक तो आइडियल गैस अपन पढ़ेंगे गैस स्टेट में, स्टेट ऑफ मैटर में आइडियल गैस, रियल गैस क्या होती है। आप तो ये समझो कि अभी जो गैस जो हर नियम कानून, आइडियल मतलब आदर्श, जो हर नियम कानून का पालन करता हूँ, हिंदी में बोल देता हूँ एक बारी। 1 मोल गैस का एसटीपी की शर्तों पर जो आयतन आता है उसको मोलर आयतन बोलते हैं। इसका मान फिक्स होता है जो कि 22.4 लीटर होता है। अब मैं एसटीपी और एनटीपी दो कंडीशंस बताता हूँ। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये क्या है? अपन लोगों ने क्या किया, देखो गैस जो है ना, गैस उसका वॉल्यूम बदलता है। आप कंप्रेस नहीं कर सकते क्या गैस को? तो इसका वॉल्यूम कैसे फिक्स किया जाए? तो इसका फिक्स करने का तरीका क्या होता है? आप टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दो तो वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा इसका। कैसे वो बताएंगे, बस अभी ये ध्यान में रखो अच्छे से, ठीक है। तो इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो मानक ताप और दाब, इसमें तापमान क्या माना अपन ने? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन भी बोलते हैं, और प्रेशर 1 atm, ठीक है। और यदि बात करूँ इसमें एनटीवी में, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन भी बोल सकते हो, लेकिन प्रेशर क्या माना इसमें? 1 बार माना। अब 1 बार 1 atm में क्या डिफरेंस है? तो 1 atm जो होता है ऑलमोस्ट 1 बार के इक्वल होता है। यदि एग्जैक्ट लिखना चाहूँ तो ये आता है एग्जैक्ट 1 atm 1 बार में, ये रिलेशन है। ऑलमोस्ट इक्वल ही मान लो यार, 1 बार 1 atm, 1 atm ऑलमोस्ट 1 बार ही होता है। आपको वैल्यूज एग्जैक्ट बता दी है। अब सुनना मेरी बात, आपको कभी भी वैल्यूज काम मिले ना, कभी एसटीपी बोल दे कभी एनटीपी बोल दे, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। कंफ्यूज करने के लिए ही दे रहा है। यदि हो गए तो उसका पर्पज सॉल्व, वो नहीं होना। आपको ईमानदारी से ट्राई करना है, कोशिश करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अब इसके देखो एक बात बताऊं, मैं यदि बोलता हूँ 22.4 लीटर 1 मोल का है, और यदि आपको 44.8 लीटर दे देता तो कितने मोल होते भाई उसमें? 22.4 लीटर रखता है, 2 कितना भाई? 44.8, 2 मोल का नहीं आएगा क्या भाई साहब? डबल कर दिया यार आपने वॉल्यूम, तो गैस भी डबल आएगी यार। ट्रिपल कर देते। यदि मैं और ज़्यादा लेता तो मोल्स भी बढ़ते जाते हैं। तो इसको देख के एक फॉर्मूला बन जाएगा कि गिवन वॉल्यूम पर डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। 1 मोल का जितना तुमने दिया है लीटर में, डिवाइड बाय कर देता हूँ पर लीटर का कितना हिस्सेदारी है, तो मेरा नंबर ऑफ मोल नहीं आ जाएंगे क्या? तो यहाँ से मोल का एक और फॉर्मूला आता है, मोल, इसको फील करो यार, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर, ये लीटर में रखना, अपॉन मोलर वॉल्यूम, पर मोल का वॉल्यूम वो भी लीटर में। तो मोल का एक और फॉर्मूला आ गया। अब मोल के अभी तक 3 फॉर्मूला हैं, तीनों फॉर्मूले के जो ट्रिक है, कंक्लूजन, सब कुछ सीखेंगे। लेकिन अभी इस क्लास में जो 2 फॉर्मूले सीखे, पहले मोलर वेरिएबल सीखा था या मोलर मास सीखा था, उसके बारे में मोलर वॉल्यूम सीखा, 1 मोल का मास 1 लीटर का मास, सॉरी एक मोल का मास, वैसे ही 1 मोल का वॉल्यूम, ठीक है डियर। और उसके बाद में इनसे एक फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास से अपन ने वेरिएबल से काम किया, और गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 फिक्स होता है। वैसे मोलर वॉल्यूम भी फिक्स ही होता है हर गैस का, हर पार्टिकल का, 1 मोल का। हालांकि इसमें तो फिक्स था 22.4, उसमें अलग अलग गैस का अलग अलग होता है, लेकिन एक गैस के लिए फिक्स होता है, जो तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर देखो ऊपर वाली वैल्यू सामने वाला होगा, गिवन सामने वाला देगा, नीचे वाली वैल्यू अपने को पता होगी।
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और मज़ा आएगा और जहन में जाएगा ही, ध्यान रखना क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच, सब तक शेयर करना।